एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह दूसरों के घरों में बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ऐसे छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। उसके पास एक छोटा सा घर था और एक पुराना टेम्पो। वो टेम्पो इसके पति चलाते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में इसके पति की जान चली गई। तब से वो टेम्पो वहीं पड़ा है। उसकी माँ एक दिन बाजार गई और सब्जी खरीदने लगी। तभी पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया और वो मरकर चुड़ैल बन गई। हे भगवान, मैंने कौन से पाप कर्म किए थे जो तू मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सजा दे रही है। पहले उसके पापा की जान चली गई और अब मुझे चुड़ैल बना दिया। अब मेरी बेटी की मदद कौन करेगा। चुड़ैल की बातें सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तू जब चाहे तब इंसानी रूप ले सकती हो, लेकिन सावधान, तुम रात के समय वापस चुड़ैल बन जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे घर पर एक टेम्पो होगा, तुम उसी को चलाकर अपनी बेटी की देखभाल करना। चुड़ैल इंसानी रूप लेकर अपने घर गई तो देखी कि उसकी पुरानी खटारा टेम्पो बिल्कुल नई बन चुकी है और उसका पुराना घर शानदार घर में बदल चुका था। अब उसकी बेटी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी गरीबी खत्म हो गई थी। चुड़ैल अब अपना टेम्पो चलाने लगी। अरे बहन, तुम तो बहुत अच्छी टेम्पो चलाती हो। ऐसा लगता है कि ये टेम्पो नहीं, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर। चुड़ैल सुबह से शाम तक टेम्पो चलाती थी। शाम होते ही घर आ जाती थी क्योंकि रात को वह अपने असली रूप में आ जाती थी। रात होने से पहले ही वह अपने बेटी को सुला देती थी ताकि उसके बेटी को ये पता ना चल पाए कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। एक रात उसकी बेटी को प्यास लगी। वह उठकर पानी पीने गई तो देखती है कि उसकी माँ एक चुड़ैल है। वह ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब उसकी माँ चुड़ैल ने उसे सारी बात बताई। अगले दिन जब शाम को चुड़ैल वापस घर आ रही थी तब रास्ते में एक गाँव वाला मिला। वह अगले गाँव तक जाने के लिए बोला। चुड़ैल ने सोचा कि मैं तो उसी गांव से अपने गांव जाऊंगी, चलो इसे उस गांव में छोड़ दूंगी। चुड़ैल ने उसे अपने टेम्पो में बिठाई और टेम्पो को थोड़ा तेज चलाने लगी क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अरे बहन, तुम टेम्पो क्यों चलाती हो? तुम्हारे पति नहीं है क्या? जी नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ओह, ये गलत हुआ बहन आपके साथ। देखते ही देखते कुछ देर में रात हो जाती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। गांव वाला टेम्पो के आईने में चुड़ैल को देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब चुड़ैल बोलती है, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। लेकिन वो गांव वाला उसकी बात नहीं मानता और गांव में जाकर सबको ये बात बता देता है कि वह टेम्पो चुड़ैल की है। तब सारे गांव वाले रात को चुड़ैल के पास जाते हैं। तब चुड़ैल गांव वालों को सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारी मुक्ति कब होगी? जब मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब मेरी मुक्ति हो जाएगी। चुड़ैल की बेटी बड़ी होकर IAS ऑफिसर बन जाती है और चुड़ैल की मुक्ति हो जाती है।